ओम ओम ओम। पतन काम विकार को लेकर दृष्टांत आता है। काम विकारी व्यक्ति अंधा ऐसा हो जाता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। किसी जंगल में वन का राजा सिंह रहता था और सियार उसका मंत्री था। जब वह अति बूढ़ा हो गया और चलने फिरने में असमर्थ रहा, तब एक दिन सिंह ने अपने मंत्री सियार से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी भूख की निवृत्ति का तू कोई उपाय कर। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहाँ जाऊं, किसके पीछे दौड़ लगाऊं, तू ही व्यवस्था कर, तू तो बुद्धिमान है। तो सियार ने कहा कि राजन, अभी किसी मोटे ताजे शिकारी को आपके वास्ते लाता हूँ। ऐसा कहकर सियार शिकार की खोज में निकला और जाते जाते ग्राम के समीप उसने एक काम विकार से व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसके बड़े साइड इफेक्ट भोगने पड़ते हैं और वह बेमौत मारा जाता है काम विकार के चक्कर में। किसी जंगल में एक सिंह रहता था और उसका मंत्री सियार था। तो शेर ने सियार से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहाँ दौड़ूं भागूं, तू व्यवस्था कर दे मेरे आहार की। सियार ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और एक आध मोटे ताजे बढ़िया शिकार को लेके आता हूँ। सियार गया तो गांव के किनारे गधा एक चर रहा था। सियार ने कहा, तुम यहाँ पर अपनी आयु को क्यों व्यर्थ गमा रहे हो, चलो अभी हमारे साथ। जंगल में एक वर प्राप्ति की इच्छुक गधी है, उसके साथ मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। गधा प्रसन्न होकर उसके साथ चल पड़ा। जबकि सिंह के सामने गया और सिंह उसके सामने तो उठा, त्यों ही गधा भाग गया। सियार ने सिंह से कहा, आप जल्दी ना करिए, जब वह आपके काबू में आ जाए तब उसको फाड़ कर खा जाइए। फिर सियार गधे के पास गया और बोला कि तुम क्यों भागे, वह गधी तो तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए उठ के खड़ी हुई थी। वह जंगल की विलक्षण मूर्ति वाली युवा अवस्थापन से युक्त जवान गधी है, जो तुमको बुलाती है, तुम्हारे स्वागत में खड़ी होती है। चलो देर मत करो। सियार के पेच में आकर गधा फिर चल पड़ा और ज्यों ही सिंह के पास पहुंचा तो सिंह उस पर आरूढ़ हो गया। सिंह के पास जाकर आरूढ़ होने लगा गधा, त्यों ही सिंह ने उसका शिकार कर लिया। कहने का अभिप्राय ये है कि काम वासना के कारण ही व्यक्ति फंस रहे हैं और दुख भोग रहे हैं और मुसीबतों में पड़ के अंधे होकर के फिर जीवन भर के लिए दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं। लोभ पे भी एक दृष्टांत आता है कि लोभियों के लाखों रुपए ऐसे ही चले जाते हैं। एक कुत्ता कहीं से रोटी का टुकड़ा लेकर नदी के किनारे पर खाने के लिए गया। आगे जल में उसको अपनी परछाई दिखाई पड़ी कि कोई कुत्ता रोटी लिए जाता है। वह उस परछाई पर कूदा, जिससे उसका टुकड़ा नदी में बह गया। वह खाली हाथ रह गया। यही हाल कभी कभी लोभियों के देखने में आता है। लाखों रुपए लोग जुआ में ऐसे ही हार जाते हैं कि ये रुपए लेके भाग रहा है, ये जीत रहा है, और उससे लेने के चक्कर में खुद हार जाते हैं। मोह पर दृष्टांत आता है। संसार में मोह ऐसा फैला है कि तमाम जीव उससे मरे पड़े हैं, अर्थात इसी के बस में होकर अपने लोक परलोक को बिगाड़ रहे हैं। इसी में एक दृष्टांत आता है कि एक पुरुष महात्मा की सेवा करता था एक व्यक्ति, और एक महात्मा साल में एक बार जरूर ही उसके यहाँ आते थे। एक दिन महात्मा ने उससे कहा, अब तुम्हारी आयु बड़ी हो गई है
और पुत्र पौत्र परिवार भी तुम्हारा बहुत सा हो गया है, और विषय जन सुख को भी तुमने भोग लिया है। अब हमारे साथ चलकर कुछ काल तपस्या करो। जो जन्म मनुष्य सफल हो जाए, उससे कहा कि अभी लड़के सियाने नहीं हैं, जब वह सियाने हो जाएं तब मैं चलूंगा, क्योंकि बिना मेरे इनका काम नहीं चलेगा। महात्मा चले गए। कुछ साल के पीछे फिर आ गए, तब वह मर गया था। महात्मा ने समाधि ध्यान के बल से देखा तो मालूम हुआ कि वह बछड़ा के जन्म में होकर घर के द्वार पर बंधा हुआ है। तो सेठ को महात्मा जी ने ध्यान करके देखा, ये भजन तो करता नहीं था, कहो सत्संगी तो जाता नहीं था, अब ये मरने के बाद कहाँ है। तो पता चला कि वह घर में बछड़े का जन्म लेके उसी घर के द्वार पे बंधा है। महात्मा ने कहा अब तो चल। उसने कहा मेरे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा बैल बूढ़ा हो गया है और मैं जवान बछड़ा हूँ। महात्मा चले गए। कुछ समय के बाद आके महात्मा जी ने देखा तो पता चला वह कुत्ता बन के अब बैठा है। तो महात्मा ने कहा अब तो चल। उसने कहा अगर मैं जाऊंगा तो सब धन चोर लूट के ले जाएंगे, मैं कुत्ता बन के पहरा तो दे रहा हूँ अपने बच्चों के यहाँ। दा, दान के विषय में आता है, जिसने जो दे दिया माने वो उसने बो दिया, और जिसने बो दिया वो काटेगा। जो बो देता है वो बाद में फसल पाता है, और जो नहीं देता है वो बेचारा रह जाता है। कर्म भूमि है ना, बीज वृक्ष न्याय न इसका फल है। तो पंजाब के किसी गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था और वह किसी से मांगने में भी नहीं जाती थी। एक दिन उसको एक आदमी 4 रोटी बड़ी मोटी मोटी दे गया। उसी समय में एक अतिथि भी उसके द्वार से जाता निकलता दिखाई दिया, तो उन 4 रोटियों को उस अतिथि के प्रति उसने दे दी, और आप उस दिन भूखी ही रह गई। दूसरे दिन उसी गांव के जमींदार के घर कुछ उत्सव था। उसने एक स्त्री के हाथ से 40 रोटी उसको भेजी कि उस गरीबन को खूब रोटी ये दे आओ। आगे जाकर जिस स्त्री को भेजी थी उसने 20 रोटी चुरा के अपने घर में रख ली। कोई सामान था काफी भर के उन्होंने दिया था, उसमें से आधा उसने ले जाने वाले ने अपने पास रख लिया और आधा उसको जाके देने लगी। तब उसने कहा कि 20 और कहाँ है, आधा सामान कहाँ है? 40 तुमको महाजन ने दी थी। उसने कहा कि वार्ता ठीक है, महाजन ने 40 दी थी, तुम सही कह रहे, परंतु तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तब उस भक्तमती उस साध्वी स्त्री ने कहा यह तो सहज बात है, एक देने से 10 गुना मिलता है। मैंने कल 4 रोटी दान की थी, उसका बदला हमें 40 रोटी मिलना चाहिए था, क्योंकि जो बोता है वह काटता है और उसका फल कई गुना होकर मिलता है। निस्वार्थ भाव से यदि दान दिया जाए, कुछ किया जाए तो उसका फल मिलता है। इसी से मैंने जान लिया कि मुझे 4 की 40 मिलना थी। तब उस स्त्री ने कहा कि मैंने अपने पास रख ली, वो भी मैं आपको लाके देती हूँ। तो दान ऐसी चीज है जो इस लोक में और परलोक में दोनों लोकों में व्यक्ति को फल देता है। दृष्टांत जल्दी पर, जो बिना विचारे जल्दी जल्दी करते हैं उनकी जल्दी की सजा उनको भरना पड़ती है। धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावला, कहावत ये है। एक स्त्री के लड़का पैदा हुआ, उसी दिन उसके घर में एक नकुली का बच्चा पैदा हुआ, नेवला जिसको बोलते हैं।
वो थोड़ा बड़ा हो गया था, नेवले का बच्चा कुछ दिन का, लड़का पैदा हुआ तो दोनों को बड़े प्यार से वह रखने पालने लगी। नेवले का जो बच्चा था वो 6 महीने में ही बड़ा हो गया, और ये जो लड़का था स्त्री का, वह छोटा रहा। तो किसी काम के लिए वह जाने लगी, तब उसने लड़के को झूलना में सुलाकर नकुली नेवले के बच्चे को वहां पर आंगन में उसके पास रख दिया और वह चली गई। पीछे से एक सांप वहां निकला और उस बच्चे को और आने लगा, घर की ओर आने लगा। तो नेवले के बच्चे ने देखा तो दौड़कर वह सांप से भिड़ गया और उसकी गर्दन को काट डाला। सांप मर गया। उसी जगह वह खेलता रहा। थोड़ी देर कुछ समय के बाद वह स्त्री आई। तब उसने नेवले को देखा तो वह यहाँ वहां दौड़ रहा है और उसके पांव मुंह खून लगा है। उसके मुख में रुधिर लगा देख के स्त्री ने समझा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, ये खून कहाँ से आया। तो उसने तुरंत लाठी उठाई और अंदर तो देखा नहीं, और उसने नेवले पर तेजी से प्रहार किया, जिससे नेवला वहीं मर गया। अंदर जाकर उसने देखा तो सांप मरा पड़ा और बच्चा झूलना में जीता सोता पाया। तो फिर उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा और वह पश्चाताप करने लगी कि हाय, मैंने इतने वफादार, इतने मनुष्य से भी नेक, मनुष्य से भी समझदार, मनुष्य से भी अच्छा जो पशु जानवर है, तो मनुष्य से भी कुछ गुणों में श्रेष्ठ है, वफादार है, उस वफादार को मैंने मार दिया। और वह पश्चाताप करने लगी। इसी जल्दबाजी पे एक और दृष्टांत आता है। एक राजा अति दानी था, जो उसके पास कुछ मांगता वह उसको दे देता था। एक दिन एक साधु ने 4 पहर के लिए उससे राज्य को मांगा और कहा, 4 पहर तक हम राजा होंगे, आप ये आदेश फरमान जारी कर दो, क्योंकि हमारे मन में ऐसा संकल्प उत्पन्न है कि हम राजा बन के देखें। तो राजा धार्मिक था, सत्संगी था। उसने 4 पहर के लिए अपना राज्य उस साधु को दे दिया। 4 पहर बीत गए, तब राजा ने उस साधु से राज मांगा। उसने कहा, मन नहीं चाहता। तब राजा अपनी रानी और दोनों लड़कों को लेकर चल दिया, बाहर निकल गया। वो साधु राजा बनने गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहता था। एक दिन राजा अपनी रानी और लड़कों के सहित एक मुसाफिर खाने में जाकर ठहर गया। एक सौदागर भी वहां पर ठहरा था। रानी के सौंदर्य को देखकर वह सौदागर बहुत ही ज्यादा आकर्षित था। उसने राजा से कहा, मेरी स्त्री की लड़का होने वाला है, अगर आप थोड़ा सा अपनी महिला को भेज दोगे तो उसको सहूलियत हो जाएगी। तो राजा ने उसको भेजा अपनी रानी को कि जाओ, उसकी प्रसूति हो रही है, तुम उसको सहयोग करो। वह आदमी राजा की रानी को लेकर एक तांबू में गया। वहां स्त्री तो थी नहीं, यह तो धोखा, एक फरेब था। जब रानी ने ये देखा कि ये मुझे छल से अपने घर में ले आया है, तो वह कुछ कर ना सकी। तो उस व्यक्ति ने रानी को एक संदूक में बंद कर दिया और रात में ही वहां से उसको एक पेटी में बंद करके चल दिया। सवेरे राजा ने देखा तो ना तो वहां सौदागर था और ना कोई तंबू लगा था। तो राजा ने सोचा कि अब देखते हैं क्या होता है। उसने आगे की ढूंढ खोजबीन की, लड़के के साथ लेके वह आगे चला। रास्ता में एक नदी आई, वहां पर कोई भी नौका नहीं थी। नाव ना मिलने से राजा के मन में कहा, पहले मैं लड़के को पार पहुंचा दूं, तब पीछे दूसरे लड़के को ले जाऊंगा। एक लड़के को लेकर जयूं ही बीच में गया कि हाथ छूट गया और वो लड़का बह गया।
उधर पीछे बाघ सिंह ने आकर के एक लड़के को पकड़ लिया और वह उठाकर उसको ले गया। राजा के दोनों लड़के छिन गए और पत्नी भी छिन गई थी, जिससे राजा के दुख का ठिकाना नहीं रहा, मानो वज्रपात हो रहे हैं। राजा रोता पीटता चिल्लाता आगे को बढ़ा। आगे एक नगर का राजा मर गया था और उसने यह वजीर से कहा था कि जो आदमी सवेरे आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दे उसी को राजा बना देना। इधर ये राजा अकेला, जिसकी पत्नी बच्चे खो गए थे, वो राजा जो परेशान पीड़ित था, वो ही राजा उस राज दरबार में आया। सुबह सुबह आया। इस राजा का शरीर छूट गया था। सुबह उस राजा ने आके राजा से सहयोग मांगने उसके दरवाजे पे दस्तक दी। वजीर ने राजा की बात के अनुसार उसको पकड़ के राज सिंहासन पर बिठाल दिया। वो राजा जब बन गया तो फिर क्या हुआ कि वह पहुंचा, राजा बना, तो उधर एक लड़के को एक मल्लाह नाव वाले ने उस बहते हुए लड़के को पकड़कर अपना घर में बिठा लिया था। और दूसरा जो लड़के को सिंह ले गया था, उसको एक शिकारी ने छुड़ा लिया था, उस बच्चे को बचा लिया था। इधर नाविक ने राजा के बच्चे को बचाया था, उधर बाघ से एक ने उसको बाघ से बच्चे को छुड़ा लिया था। तो मल्लाह उस लड़के को राजा के पास बेचने के लिए आया कि राजन ये लड़का मिला है, आपके राज्य की अमानत है, आप लो। और आज भी उस लड़के को उसी राजा के पास दे दिया था। राजा ने सेवा के लिए उसको खरीद लिया था। और इधर पहचान नहीं सका, वो भी उस लड़के को लेके यहाँ आ गया था कि महाराज ये लड़का जंगल में मिला है, पर दोनों भाई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। यह दोनों लड़के राजा ने अपनी सेवा में रख लिए। इधर वह सौदागर भी उसी राज्य में आया और वो चीज वस्तुएं बेच रहा था। तो वो ही जो है ना सौदागर उस स्त्री को भी बेचना चाह रहा था, जो पेटी में भर के रानी को लेके आया था। परंतु रात हो जाने के कारण उसने वो बक्सा नहीं खोला और राजा ने कहा संध्या हो गई, अब माल का हिसाब किताब कल करेंगे, बाकी माल फिर देखेंगे। उन्हीं दोनों लड़कों को सौदागर की सेवा में राजा ने भेज दिया कि इनको जो कुछ चाहिए वो आप लाओ दो, इनकी व्यवस्था करो। जब रात्रि बहुत बीत गई तब दोनों लड़के सौदागर के तंबू के पास बैठे बैठे बात करने लगे। छोटा लड़का ने कहा कि उसने कहा कि हम राजा के लड़के हैं, आपदा पड़ गई थी और हम नदी में बह गए थे, इस कारण हमें नाविक ने लेकर राजा के पास दे दिया है। ऐसे ही हाल उसने सुनाया जिसको सिंह उठा के ले गया था कि मैं भी राजा का लड़का था, पर मेरा एक भाई नदी में बह गया और दूसरे मुझको सिंह ले गया था। फिर एक शिकारी ने शेर को मार के मुझे बचा लिया। यह दोनों भाई बात कर रहे थे, तब उनकी माता भी भीतर सुन रही थी, जिसे सौदागर भगा के बंद करके ले आया था। वह समझ गई कि ये दोनों हमारे ही लड़के हैं। सौदागर तो सो गया था। वह तुरंत कैसे भी करके वहां से बाहर निकली और दोनों लड़कों को उसने छाती से लगाकर पूछा, अब तुम किसके पास हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। उन्होंने परिचय बताया, तब तीनों मिल गए। और फिर माँ ने कहा चलो, जो यहाँ के राजा है वो ही तुम्हारे पिता है। और रानी बच्चों को लेके गई और राजा से उसने विश्वास दिला के सारी कथा दृष्टांत सुनाई। तो राजा समझ गया कि ये मेरी रानी, मेरे ही बच्चे हैं और मुझे ही मिलना चाहिए था। तब राजा ने सौदागर से
को दंड देने के लिए विधान बनाया। राजा सबको बात सुनकर समझकर राजा ने अपने स्त्री और लड़कों समेत रनिवास में भेज दिया और सौदागर जो धोखेबाज था उसको जीवन भर के लिए जेल में कारागार में भेज दिया। थोड़े दिनों के पीछे फौज भेजकर उस राजा ने फौज तैयार करके अपने पुराने राज्य पे जो साधु बैठा था उस पर चढ़ाई कर दी और उसको उस ढोंगी पाखंडी को भी दंड देकर अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और राजा दोनों जगह दोनों पुत्रों को बिठालकर निश्चिंत होकर भजन में लग गया। तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और जो व्यक्ति धर्म पे चलता है विपत्ति के समय भी नहीं छोड़ता तो वो व्यक्ति सफल होता है। ग्रंथों में आता है अति रूपेण बेसीता अति गर्वेण रावणा अति दानाद बलि वृद्धो अति सर्वर्थ वर्जित। अति रूप वाली होने से सीता हरी गई, अति अहंकार होने के कारण रावण मारा गया, अति दानी होने के कारण बाली बंध गया और अति ही सर्वर्थ वर्जित होता है। अति की गति होती है, अतः अति नहीं करना चाहिए।